तो चलने से पहले जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय। चलो जर्नी चालू कर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली के साथ इस विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं भी अपने विंटर को एंजॉय कर रही थी, आराम से सपनों में खोई हुई थी कि तभी मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे बोला कि जल्दी उठो और सामान पैक करो और बच्चों को भी उठाओ, हम चलेंगे घूमने। मैंने कहा इतनी ठंड में कौन ही कहीं जाता है, आराम से सोने दो मुझे और मेरे को नींद पूरी करने दो। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं, रोज़ रोज़ बोलती थी कहीं घुमाने ले चलो, अब मैं लेके जा रहा हूँ तो मना कर रहा हूँ। मैंने भी सोचा चलो उठ ही जाते हैं, अब तो नींद ख़राब हो ही गई है। फिर जल्दी से उठे, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया और बैठ गए गाड़ी में। गाड़ी में बैठते ही हमने लगाया माता रानी का जयकारा और अपनी जर्नी कर दी स्टार्ट। बच्चे भी आधी नींद में ही थे तो बच्चे भी आराम से बैठे हुए थे। फिर चलाया हमने म्यूज़िक और म्यूज़िक का आनंद लेते लेते हम अपने ट्रैवल कर रहे थे कि हमें लग गई ज़ोरों की भूख। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए कोई रेस्ट लिया जाए और थोड़ा सा खाना पीना खाया जाए। तो हम रुक गए मैकडी में, जो कि थोड़ी सी दूर में चंडीगढ़ के रास्ते में पड़ रहा था। फर्स्ट यहाँ घुस रहे हम अंदर मैकडी में और ये रही मेन रोड। यहाँ से एंटर किया था अभी हमने, अभी हमें आगे जाना है। और तो मैकडी में बैठ के खाया हमने हल्का फुल्का स्नैक्स, बर्गर, कॉफ़ी और मज़े आ गए, थोड़े से रिफ़्रेश हो गए। फिर हम निकल गए अपनी आगे की जर्नी में। आपने वो सॉन्ग तो सुना ही होगा कि मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब हम सफ़र आपके पसंदीदा हों, और फैमिली से ज़्यादा बेटर हम सफ़र कौन ही हो सकता है। तो इसी तरह से अपनी फैमिली के साथ इन रास्तों को एंजॉय करते हुए, गाते गुनगुनाते, हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ हम पहुंच गए 6 बजे तक अपने होटल स्टे करने के लिए, जहां हमें रुकना था आज। और कल मॉर्निंग में हमें निकलना था मनाली के लिए। तो इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं होटल ताज में चंडीगढ़, और अब हमें यहाँ पर स्टे करना है। तो चल करते हैं अब चेक इन। तो होटल में रूम मिलने से पहले हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा और हमारी हालत तो हो रही थी थकान के मारे इतनी बुरी कि वेट करने का तो मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन होटल खूबसूरत था तो थोड़ी बहुत नज़ारे देखकर टाइम पास हो गया। यहाँ पर सजा हुआ है क्रिसमस ट्री। ये है होटल ताज की क्रिसमस की तैयारियाँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह, सही टाइम पे आ गए वैसे हम। क्रिसमस के टाइम पे एक अलग ही रौनक और एक अलग ही सजावट देखने को मिल जाती है। तो हमारे रूम्स थे 5th फ्लोर पे, तो हम लिफ्ट से 5th फ्लोर की तरफ जाने लगे। हे गाइस, तो ये है ताज का कॉरिडोर। ये इधर से हम आए हैं और इधर यहाँ से लेकर आगे तक रूम्स ही रूम्स हैं। ये हमारा रूम नंबर है 514 और एक रूम और लिया है हमने 515। तो चलो अंदर से रूम भी दिखा देती हूँ आपको। ये है इसकी एंट्रेंस, ये हूँ मैं और यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर आपको खाने पीने का सब कुछ स्नैक्स वगैरह दे रखे हैं, ये रहे। और ये है वॉशरूम, यहाँ पर है वॉशिंग एरिया मतलब वॉशरूम, और ये है टॉयलेट, ये है बाथ एरिया। ऐसा है, ठीक है। और ये मिरर है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्या है दिख रहा है इसमें ये देखो क्या दिख रहा है। तो यहाँ से हम निकलते हैं और इधर पहुँचते हैं। यहाँ है 2 बेड्स। यहाँ हमारे लगेजेस आ गए हैं। ये है अलमीराज जो कि अभी बिल्कुल ही खाली पड़ी हैं। यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं और अलमीरा जैसे ही खोलेंगे वहाँ लाइट चल जाएगी। वाह, तो जैसे ही इसे बंद करेंगे लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। और एक अलमीरा यहाँ पर है। यहाँ पर है टीवी, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा दिन मैं टीवी ही देखती रहती हूँ, नेटफ्लिक्स और जाने क्या क्या। तो अभी मैं बिल्कुल टीवी देखने वाली नहीं हूँ। ये है रूम, यहाँ पर लगी हैं पिक्चर्स, और ये मेरा पर्स। और यहाँ पर है विंडो, क्योंकि अभी रात हो गई है तो इतना व्यू कुछ दिख नहीं रहा होगा, फिर भी हाँ थोड़ा बहुत सिटी का कुछ ना कुछ नज़ारा तो आप देख ही सकते हो। ये और नीचे दिख रहा है ये होटल
सुबह दिखाऊंगी, अभी तो इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो आपको मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। चलो अब मैं इनका रूम दिखाती हूँ आपको। यहाँ हमने एक और रूम लिया है जो कि देखने में बिल्कुल वैसी है जैसे यहाँ पर वॉशरूम है, ये आपके लिए कुछ स्नैक्स हैं, यहाँ पर 2 बेड्स हैं। सेम पिक्चर्स हमारे रूम में भी यही लगी हुई हैं, ये अलग है लेकिन आई थिंक ये तो वही है। इन्होंने टीवी चला लिया, टीवी क्यों चलाया है आपने? और ये है रूम इस तरह का यहाँ, और इनके रूम से व्यू बहुत ही बेकार है। हमारे रूम से तो फिर भी कुछ ना कुछ दिख रहा है, इनके रूम से कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखो आगे ये वॉल है और ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, पेट्रोल पंप दिख रहा है बस वहाँ पे पूरा, और कुछ भी नहीं दिख रहा। विंडो बंद नहीं करनी, आपने खुली हुई छोड़ी हुई है, ठीक है। और ये है इनका रूम। ये तो लेट गए, थक गए, पूरे दिन ड्राइविंग कर ली आज इन्होंने, और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ये मैं लेके भी आ गई हूँ। चलो फिर अब अपने रूम में चलते हैं। हम आ गए अपने रूम में, अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। ये है पूरे रूम में लाइट्स का ये है सिस्टम, ये दिखा देती हूँ पहले। लाइट्स कम लग रही है, ये अलमीरा क्यों खोल रखी है, इसको बंद कर दो। हैंगर्स भी हैं यहाँ पे। चलो हो गया, ये रूम टूर हो गया। यहाँ पर भी आपको मोबाइल अपना चार्ज करना है तो प्लग कर सकते हैं। ये मेरे लिए बना रहे हैं डस्टबिन, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। लो पानी डाल दो इसमें, इसको पीना तो बस बस बस। अब मैं पीऊँगी डस्टबिन, मेरे सर में हो रहा है दर्द। अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। अभी हम हैं लिफ्ट में। तो ये यहाँ की सजावट है, ये देखो, ये है महाराणा प्रताप का घोड़ा। यहाँ लाइट जल रही थी लेकिन अभी बंद हो गई है, दिए जला रखे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये सामने से है। ये इन्होंने क्रिसमस का सजा रखा है खूबसूरत। ये इनका रिसेप्शन है। पापा कहाँ गए? चलो चलो, तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। एक इधर है होटल के बाहर, एनस में बैठ के अब नॉर्थ पोल जाएगी और ये सारे गिफ्ट्स बांट के आएगी, ठीक है। ये रात का व्यू है होटल का, ऊपर हमारा रूम था। अभी हम जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए, क्योंकि हम थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं बाहर भी कि कैसा है चंडीगढ़, क्योंकि सुबह हमें निकलना है यहाँ से, हम ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा रात को एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स अभी बंद होने वाले हैं 9 बजे, तो वैसे ही आजकल बंद हो जाता है। हाँ यार, इतने टाइम बाद मैंने व्लॉगिंग की है ना, एक्चुअली बहुत दिनों बाद, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं। तो आप व्यू एंजॉय करते रहो और अपने आप ही व्लॉगिंग करते रहो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं। हो सकता है कुछ गलतियाँ, कुछ कमियाँ रह जाएँ, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करके मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये हम चले रेस्टोरेंट की तरफ। चंडीगढ़ मेरे हस्बैंड का वर्किंग प्लेस भी है, तो जब भी ये टूर पे आते हैं यहाँ पर तो यहीं स्वागत रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं। तो इन्होंने ही बताया कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी है, तो हमने सोचा कि चलो ट्राई किया जाए। तो हम पहुँच गए स्वागत रेस्टोरेंट चंडीगढ़ में, और सच में यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगा सभी को, और बहुत ही टेस्टी खाना था, नाइस। खा के आ गए हम, और हमें लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। जल्दी से गाड़ियाँ बैठते हैं और पहुँचते हैं अपने होटल में, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं होटल में वापस, और अब चलेंगे अपने रूम की तरफ। चलो आ जाओ। ये खूबसूरत से होटल में वापस आ गए हैं, अब हम जाएंगे रूम में। ये है होटल ताज जहाँ पर हम ठहरे हैं। ये इसका नीचे का पोर्शन है जहाँ पर रिसेप्शन वगैरह एरिया है। यहाँ चल रहा है फ़ोटो सेशन, और ये प्लांट्स लगा रखे हैं ना मैं, ये देखो, ये प्लांट्स रियल प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये रहा एक प्लांट यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर भी प्लांट लगे हुए हैं, हर टेबल पे रखा हुआ है, और साथ में प्लांट भी है।
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, सच में रियल लग रहा है। तो बच्चों को भेज दिया हमने लिफ्ट से और हम जा रहे हैं स्टेयर से, क्योंकि हमने खाना खाया है। पतिदेव का कहना है कि खाना खाया है तो थोड़ा सा टहलना भी चाहिए, तो इसीलिए हम जा रहे हैं यहाँ पर स्टेयर्स से। तो हम भी लिफ्ट में ही जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही था। स्टेयर्स यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर तक ही थी, इसलिए हमें लिफ्ट से जाना पड़ा अपने रूम की तरफ। और यहाँ पर है कॉरिडोर की खूबसूरती, इसको एंजॉय करते हुए जो इन्होंने डेकोरेशन पीसेस लगा रखे हैं, और साथ ही मैंने अपनी कुछ कलाकारी दिखाई है। देखो जूम इन जूम आउट किया मैंने यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या टाइम पास। तो हम ये रूम में शिफ्ट हो रहे हैं और इनको मैंने बोल दिया है कि ये वाला रूम में हम रहेंगे और उस रूम में आप रहो। तो ये हमारा सामान इधर रख रहे हैं। हे गाइस, तो आज है हमारा सेकंड डे। मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और ये देखो बैग्स वगैरह भी सब ऐसे ही छोड़ दिए थे मैंने, और अभी सब सो रखे हैं और मैं उठ गई हूँ क्योंकि कल रात को हो रहा था मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द, क्योंकि हमने बहुत ट्रैवल कर लिया था 7-8 घंटे, और मेरे को थोड़ा सा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ठंड लग गई, मतलब सर में दर्द स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैं तो मेडिसिन लेके सो गई थी। तो अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है और मैं उठ गई हूँ। अभी हो रहा है टाइम 5:30, मतलब 5:30 हो रहे हैं, और मैं व्लॉगिंग कर सो जाती हूँ आराम से। मैंने लगाया था सुबह 6 बजे का अलार्म, बट मैं उठ गई उससे पहले ही क्योंकि मेरी 2-3 बार नींद खुल गई थी। और अब बाहर का सीन आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, इनके साथ मैं जा रही हूँ, मॉर्निंग वॉक करके आते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? बंद कर ले। तो अभी मैं चल रही हूँ, फिर धीरे धीरे बात करूँगी क्योंकि सब सो रहे होंगे। यहाँ लगे हुए हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं की आई थिंक पिक्चर्स लगी हुई हैं पूरे कॉरिडोर में। कोणार्क टेम्पल पता नहीं कहाँ की भी है, मुझे पता नहीं है। हाँ, तो जहाँ की भी हो, कुछ गलत ना बोल दूँ ना मैं, इसलिए। राजा रानी भी हो सकते हैं। क्लब लॉन्ज है। सुबह के 6 बजे 6:30 हो गए ना, तब भी इतना टाइम 7 बजने वाला है, तब भी अंधेरा है। तो यहाँ हम कॉरिडोर में टहल रहे हैं। यहाँ अलग अलग पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बढ़िया लग रही हैं पेंटिंग्स तो। पार्टी हॉल आई थिंक, फंक्शन एरिया, सजावट पूरी हो चुकी है। खूबसूरत फ्लावर्स सज चुके हैं, रियल है। ये कितनी अच्छी लग रही है। नींद पूरी होने के बाद और रिफ़्रेश होने के बाद आप अच्छी तरह से चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी बच्चे सो रहे हैं और हमने सोचा कि थोड़ा सा और टहल लिया जाए, बाहर जाके भी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक का भी मज़ा लिया जाए। तो हम चल रहे हैं अब बाहर की तरफ। ये हल्की हल्की रोशनी हो गई है यहाँ पर, ये सिटिंग एरिया होगा ये। वो रहा हमारा रूम, लाइट जली हुई है जहाँ पर। बादल है आज तो, ओ बारिश ना हो जाए, आज हमें जाना है। आज तो बादल ही बादल है ऊपर। ये है पार्किंग एरिया, हम यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। ये है होटल का बाहर का एरिया, ठीक है। वो हमारा रूम है जिसमें लाइट जल रही है, ठीक है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है।
लेकिन मज़ा आ रहा है है ना, अच्छी लग रही है ना ठंड। यहाँ आप वॉक कर सकते हो आराम से, मॉर्निंग वॉक आराम से हमारी हो रही है। जल्दी उठने के फ़ायदे तो यही हैं, आप आराम से वॉक कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, और सारे नज़ारों की खूबसूरती का आनंद भी ले सकते हैं, ब्यूटीफुल व्यू इंजॉय कर सकते हैं, है ना। ये रहा हमारा होटल, ये रही वो परी जो अंदर से दिख रही थी। हाँ, तो ये पूरा एरिया ताज होटल का आज हमने कवर कर लिया। ये है पार्टी हॉल, देखो वहाँ पर सजा हुआ है, वहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम खड़े हो, या फिर जिनका एनिवर्सरी वगैरह चल रहा हो वो खड़े हो। यहाँ पर है लाइन एंट्रेंस में, 2 लाइन खड़े कर रखे हैं। तो ये है पूरा ताज होटल, आज हमने आपको ताज होटल दिखा दिया है ना। ऊपर बादल लग गए हैं, रोशनी हो गई है बढ़िया सी, इनका मॉर्निंग वॉक स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, मैं भी वॉक कर रही हूँ। मौसम बहुत ही बढ़िया है, सुहाना मौसम है, हल्की हल्की सी ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन अच्छी लग रही है जो भी है, बहुत ही प्यारा मौसम है। और ये वाले पेड़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इससे आपको पता चलता है कि हाँ आप ठंडी जगहों में खड़े हैं। नाइस ब्यूटीफुल व्यू। अब हम वापस जा रहे हैं रूम की तरफ। सेक्टर 17 मार्केट दिख रही है? नहीं, अभी बाहर क्यों जाएंगे। पर ये खूबसूरत से फ्लावर लगे हुए हैं जो इस होटल की खूबसूरती को और भी ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं। यहाँ पर्पल फ्लावर है जो अनु को बहुत पसंद है। ब्यूटीफुल। इनकी एक्सरसाइज चल रही है। तो ये रहा द ताज चंडीगढ़ का बाहर का एरिया, क्योंकि रात को तो इतना पता नहीं चल रहा था, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि क्या रिकॉर्ड करना है क्या नहीं करना है। तो ये है क्रिसमस ट्री के साथ ताज की एंट्री। मॉर्निंग वॉक के बाद हम पहुंच गए जिम एरिया में, जहां पर इन्होंने किया थोड़ी देर वर्कआउट। मैं तो आ गई वहां से, क्योंकि मेरा वर्कआउट तो यही है, वीडियोस बनाओ और रिकॉर्डिंग करो, अपलोड करो, इसी में ही वर्कआउट हो जाता है पूरा। इनको करने देते हैं और मैं जाती हूँ रूम में। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, जिम देख लिया मैंने, और यहाँ से हम अपने रूम में जाएंगे। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अब हमारी आ गई है कटिंग चाय, और हम दोनों पी रहे हैं अब चाय। ये बड़ा किसी ने और ये है यहाँ की मॉर्निंग वाइब्स, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। म्यूज़िक नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो अब चेकआउट करने का टाइम हो चुका है, तो अपने इस रूम को करते हैं टाटा बाय बाय और निकल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। मिलूंगी आपसे गाड़ी में या फिर बाहर का व्यू देखेंगे। चलो देखते हैं, जो भी अच्छा व्यू दिखेगा वो देखते हुए निकलेंगे। अभी तो निकलते हैं यहाँ से। हाँ, दिन के टाइम पे आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ से बाहर का नज़ारा। ये रहा, ऐसा दिख रहा है, बादल हल्के हल्के से हटके लगे हैं और सूरज की प्यारी प्यारी सी रोशनी भी बाहर आने लगी है। ये है इनके कमरे से व्यू, यहाँ तो सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है। चलते हैं अब हम अपने अपने रूम को कर देते हैं टाटा बाय बाय और निकलते हैं यहाँ से बाहर। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, बाय बाय। तो हम निकल पड़े हैं अपने ताज होटल से बाहर और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं। और हमें यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था और बहुत ही अच्छे लोग थे, और यहाँ का खाना भी अच्छा था, स्टे भी अच्छा था, तो खूब इंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि होगी हमारी मनाली। तो मिलते हैं आपसे वहीं पे। तो ये मिला है हमें ताज की तरफ से सोवेनियर, ये कॉइन है
जिसमें लिखा हुआ है ताज चंडीगढ़ इस तरह। तो अब हमने कर दी है अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम तो बढ़ चले हैं मनाली की ओर। अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मनाली में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।